हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2022 को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस के बारे में, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको हाइपोथेसिस क्या होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना, आई बटन पे है वो वीडियो। तो हाइपोथेसिस क्या होता है आपका, एक सिंपल सी टर्म में बताऊँ तो एक आपका टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कि अनसर्टेन स्टेटमेंट जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। एक टाइप का आपका एजम्पशन होता है जो आप लेके चलते हो अपनी रिसर्च के स्टार्टिंग में, ठीक है। बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च में ये होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप एक एजम्पशन लेके चलते हो, वहाँ पे आप हाइपोथेसिस बनाते हो, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट। तो पहला होता है आपका नल हाइपोथेसिस, इसको हम HO से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो HO से हम इसको डिनोट करते हैं, H और सबस्क्रिप्ट में होता है O। तो ये होता है आपका नल हाइपोथेसिस। ये वो स्टेटमेंट होता है जिसको हम टेस्ट करेंगे। दो आपके स्टेटमेंट मैंने बताए हाइपोथेसिस के अंदर, एक बनता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसको आप टेस्ट करोगे, ठीक है, जिसको आप मेन पहले ऊपर लिखते हो कि ये हम नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब होता है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सेलेक्टेड वेरिएबल, यानी कि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस बोलता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी आपका रिलेशनशिप नहीं है, ना तो ये इस पे इम्पैक्ट डालता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी इम्पैक्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं डालता है, ठीक है। दोनों में कोई भी डिफरेंस भी नहीं है, ये बोलता है ये। फिर ये बोलता है आपका मेन क्या होता है इसका, रिसर्चर्स मेन एम इज़ टू डिस्प्रूव द नल हाइपोथेसिस। मेन एम जो होता है रिसर्चर का वो होता है कि नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करना, ठीक है, कि यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है ये गलत है, एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव या गलत प्रूफ करके हमें जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है उसको एक्सेप्ट करना है अपने रिसर्च के प्रोसेस से, ठीक है। मेन एम ये होता है। रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट हैव बीन ऑब्जर्व, कि जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, वो होता है आपका ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ मैं नल हाइपोथेसिस का कि कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन पाउडर डू नॉट रिजल्ट इन मसल गेन। तो हम नल हाइपोथेसिस मान के ऐसे चलेंगे कि प्रोटीन पाउडर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है मसल गेन पे, ठीक है, कि प्रोटीन पाउडर से मसल गेन नहीं होता है, हम ये मान के चल रहे हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में हम क्या देखते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नल मतलब ज़ीरो, तो कोई इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं पड़ रहा है, ये होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हम पहला स्टेटमेंट बनाते हैं हाइपोथेसिस के अंदर, नल हाइपोथेसिस। उसके बाद बनता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि H1 से हम इसे डिनोट करते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया था कि रिसर्च हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं हम, क्योंकि अल्टीमेट जो रिसर्च की जाती है वो इसको प्रूव करने के लिए की जाती है। यहाँ पे है इट इज़ द स्टेटमेंट दैट इज़ बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हमने जो अभी नल हाइपोथेसिस बनाया था ना HO ऊपर कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हमें गलत प्रूफ करना है और उसके अगेंस्ट में हम किसको टेस्ट करते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सेलेक्टेड वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस में हमारा क्या बोला था कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बिल्कुल उल्टा बोलता है नल हाइपोथेसिस का कि है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, ठीक है, कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ये होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एग्जांपल देखते हैं कि कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन पाउडर लीड्स टू मसल गेन। वहाँ पे था कि नहीं होता है प्रोटीन पाउडर से मसल गेन, पर ऑल्टरनेट में क्या बोलेंगे हम कि होता है, प्रोटीन पाउडर से आपका मसल गेन पे आपका रिजल्ट दिखता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, वो होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और हमें इसे ही ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हमें फॉल्स प्रूफ करना है अपनी रिसर्च के थ्रू, और इसको हमें ट्रू प्रूफ करना है, और इसे हम
एक्सेप्ट करते हैं। जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप ही आपका एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप। फिर आता है आपका टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये बहुत बार सुना होगा। तो टाइप 1 एरर होता है, नल हाइपोथेसिस के बारे में होते हैं एरर, जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होता है, ठीक है, बट हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैंने बताया नल हाइपोथेसिस बनाया आपने, अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है अपने रिसर्च के थ्रू। बट आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू निकला बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये अदर नाम होता है इसका, फॉल्स पॉजिटिव। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं प्रोटीन पाउडर वाले के कंटेक्स्ट में दे सकती हूँ, बट वो लंबा होगा। मैं आपको याद करने के पर्पज़ से कि आपको इजीली याद रहे, उसके लिए मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है कि एक इनोसेंट को आपने कन्विक्ट कर दिया। जैसे कोई इनोसेंट है जिसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, उसको क्या हो गई, उसको सज़ा हो गई। मतलब वो ट्रू था, वो इनोसेंट था, बट हमने उसको क्या दे दिया, सज़ा दे दी, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर होता है जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसे गलत प्रूफ कर देते हैं किसी गलती की वजह से, रिसर्चर की कोई गलती हो गई। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा वाला साइन इसका बनता है टाइप 1 एरर का, ठीक है। वहीं टाइप 2 एरर क्या होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है, मतलब फॉल्स होता है, गलत होता है, पर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो होता है आपका टाइप 2 एरर। यहाँ पे हम इसको अदर नेम से क्या बुलाते हैं, हम इसको फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं, उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रू था, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर यहाँ पे ये फॉल्स है, हमने इसे, ये गलत था पर हमने इसे गलती से एक्सेप्ट कर दिया कि ये सही है, तो इसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल है, ए रियल कल्प्रिट इज एक्विटेड, कि जो असली गुनहगार था उसको हमने बरी कर दिया, उसको सज़ा नहीं हुई, उसको बरी कर दिया। तो यानी कि वो गलत था, फॉल्स था, पर हमने उसे एक्सेप्ट यानी कि हमने उसे बरी कर दिया। तो ये होता है आपका टाइप 2 एरर। इसको हम बेटा से डिनोट करते हैं, बीटा आपका ये वाला साइन, ठीक है। तो ये सिंपल है आपका टाइप 1 एरर, जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होता है पर हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और टाइप 2 एरर, जब नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स होता है पर हम उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये, उसके अलावा आपका आता है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, इट इज़ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच यू कैन इन्फर दैट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉजल। यहाँ पे इसका सिंपल सा मीनिंग है, 2 टाइप की वैलिडिटी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर की, मान लो अंदर की कैसी, कि जो भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो आप पढ़ रहे हो रिलेशनशिप, ये कॉज एंड इफेक्ट पे ही बेस है, इसका कितना एक्सटेंट, कितना डिग्री आपके पास वैलिडिटी है, कितना वैलिड आप ये बता सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, वो होता है इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। उस वैलिडिटी की डिग्री क्या है उसको हम इंटरनल वैलिडिटी के अंदर चेक करते हैं। सिंपल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के, क्योंकि ये इंटरनल है इसलिए हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे देख रहे हैं। इंटरनल मैटर होता है ना जैसे, तो वैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का बीच का मैटर मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वहीं आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी स्टडी की है या जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आया है, हम उसको कितने हद तक, कितनी एक्सटेंट तक, कितनी लिमिट तक हम उसको जर्नलाइज कर सकते हैं। अब मैंने बताया कोई हमने एक स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किया, उससे रिजल्ट निकल के आया कुछ, जैसे हमने प्रोटीन पाउडर वगैरह किया है ना, मसल गेन का। अब हम उस रिजल्ट को कितने हद तक जर्नलाइज कर सकते हैं, मतलब किन किन कंडीशन तक हम उसे अप्लाई कर सकते हैं कि सब में ये सेम ही रिजल्ट देगा। जैसे कि प्रोटीन पाउडर से हमने ये प्रूफ कर दिया कि मसल गेन होता है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो। हर किसी इंसान में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कराने के बाद मसल गेन हो ही रहा हो, ऐसा नहीं होता है। कई लोगों में क्या होता है, आपका हेरिडिटरी होता है, कई क्या लिमिट है आपका ये जर्नलाइज करने की, क्या होता है, बहुत तरीके के कारण होते हैं। कोई भी प्रिंसिपल आप पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं कि हर जगह वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहीं पे एक्सटर्नल वैलिडिटी में यही बोला है कि कितने हद तक हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं, कि हर कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका प्रोटीन से मसल गेन हो ही रहा हो, क्या हो पता आपको कोई अदर रीज़न हो, क्या पता हो कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, नहीं मसल गेन हो रहे हैं उस इंसान के, या तो ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज करोगे तभी आपका मसल गेन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये अप्लाई हो कि प्रोटीन पाउडर से मसल गेन हो रहा हो। तो कितने हद तक हम अपने रिजल्ट को
जो रिजल्ट आया है उसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये बेसिकली टेस्ट करता है जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसर्च। जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उसको आप कितने हद तक जर्नलाइज कर सकते हो, ये होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में किस हद तक का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और एक्सटर्नल में जो हमने स्टडी की है, रिजल्ट आया है, उसको हम कितने हद तक जर्नलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम 2 ग्रुप पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में। बेसिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 ग्रुप आपके आते हैं, एक आता है आपका ट्रीटमेंट ग्रुप, एक आता है कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है, जिस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप जिस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि हमने ये चेक करना है कि कोई नई टीचिंग टेक्निक हम लगाएंगे तो हमारा क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो हमने 20 स्टूडेंट्स लिए, उनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले 20 स्टूडेंट में से 10-10 के ग्रुप बना दिए हमने। पहले 10 स्टूडेंट्स को हमने नई टेक्निक से पढ़ाया, जिस टेक्निक का हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं उस टेक्निक से हमने 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 10 स्टूडेंट जिनको हमने नई टेक्निक से पढ़ाया। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं, बचे हुए 10 स्टूडेंट, उनको हमने सेम ओल्ड या ट्रेडिशनल टेक्निक से पढ़ाया, जिनसे हम उन्हें पढ़ाते आ ही रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट अपना डिवाइड कर दिया। 20 स्टूडेंट का हमने 2 ग्रुप में बना दिया, 10 स्टूडेंट जिनको नई टेक्निक से पढ़ाएंगे और बाकी के 10 जिनको हम पुरानी टेक्निक से ही पढ़ाएंगे। अब जो जिनको हम नई टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, बेसिकली हम नई टेक्निक का ही तो इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, तो जिनको हम नई टेक्निक से पढ़ा रहे हैं वो आपके ट्रीटमेंट ग्रुप हो गए, क्योंकि हम उनमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें चेंजेस देखना चाहते हैं। और जिन पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जिनको हम सेम ओल्ड टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, उनको हम कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है ग्रुप, जो वो 10 स्टूडेंट जिनको नई टेक्निक से पढ़ाया, वो हो गया आपका ट्रीटमेंट ग्रुप। और जो ग्रुप आपका ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर रहा है, वही ओल्ड टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इम्पैक्ट देखना है तो आपको डिवाइड तो करना होगा ना, कि कुछ बच्चों को अच्छे से नई टेक्निक से पढ़ाओ, कुछ को ओल्ड से, तब पता चलेगा रिजल्ट। तो जिनको ओल्ड से पढ़ा रहे हैं, जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया, वो कंट्रोल ग्रुप, और जिनमें हमने नई टेक्निक से पढ़ाया वो हो गया ट्रीटमेंट ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इन पे हम एक्चुअल में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो ये बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट कुछ आपके रिसर्च टर्म्स होते हैं उनको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।